ऐसा नहीं किया कि डिस्ट्रीब्यूटर की बात को उसने ना सुना हो। हर बार जो डिसीजन लिए हैं वो डिसीजन लिए हैं डिस्ट्रीब्यूटर के हित में, डिस्ट्रीब्यूटर के फेवर में। और बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर कसम वसम ना होती हमारे ऊपर तो आज हम सब कुछ डिस्क्लोज कर देते। लेकिन एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं कि इस बार 2 तारीख अपनी टिकट बुक कर लेना, ऑनलाइन और ऑफलाइन। टिकट इन द सेंस अपना टाइम बुक कर लेना, कैलेंडर बुक कर लेना, क्योंकि इस बार 2 तारीख को जो इतिहास बनने वाला है ना, यू कांट इमेजिन कि इस बार 2 तारीख को वेस्टीज क्या करने वाला है। आई कैन चैलेंज यू, अपने पुराने नए जितने साथी हैं आज से उनसे बात करना शुरू कर दो कि भाई इस बार 2 तारीख को अपना कैलेंडर बुक कर दियो, क्योंकि इस बार 2 तारीख अगर जिसने मिस कर दी ना, वो अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करने वाला है, सबसे बड़ी गलती। और एक विश्वास और दिला दूं कि इस बार आपके जो चेक्स हैं, पे आउट हैं, वो डबल नहीं होंगे। वो हो सकता है कि 20 गुना और 25 गुना ज्यादा चले जाएं, ये गारंटी है। कितने लोग ऐसे हैं पहली बार आज सीएनटी का हिस्सा बने? फर्स्ट टाइम, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, एक बार जोरदार तालियां बजाइए जो नए लोग हैं। थैंक यू सो वेरी मच। मेरा नाम भुवन सिंह शर्मा है। मैं 6.5 साल पहले इस बिजनेस के साथ एसोसिएटेड हुआ था और आज इस सिस्टम में एक बहुत अच्छे रेपुटेटेड लेवल पे काम कर रहा हूं। और पिछले लगभग 6.5 सालों में एक बहुत अच्छी हेल्थ और इसके साथ एक बहुत अच्छी वेल्थ, हर चीज को मैं यहाँ से एंजॉय कर रहा हूँ। आज एक पैसिव इनकम है, बहुत कुछ है। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया वेस्टीज के सिस्टम की बदौलत और इस मार्केटिंग प्लान की बदौलत जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आज मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले 2 तारीख को आपको बहुत सारे और चीजें इसमें अपग्रेड होके मिले। तो आइए बात करते हैं। Want to know more about प्रोडक्ट? वो तो आप अगर ज्यादा जानना चाहते हैं, क्योंकि पहली बार बहुत सारे लोग आए होंगे, पहली बार में इतना कुछ समझ में आता नहीं। नोनी क्या है, स्पिरुलिना क्या है, फ्लैक्स ऑयल क्या है, ये सारी चीजें पहली बार में अटपटी सी लगती हैं। बट इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट प्रोडक्ट, तो सबसे पहले आपको एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ट्रेनिंग बाय योर ट्रेनर्स आपको मिलती है, आपके ट्रेनर के द्वारा, आपके लोगों के द्वारा। पहली आमदनी है सेविंग ऑन कंजम्पशन, दूसरी आमदनी है 5 से 11% परफॉर्मेंस बोनस, तीसरी आमदनी है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस। असल में जो इस बिजनेस के अंदर जो एक्चुअली एक इनकम स्टार्ट होती है वो होती है ब्रॉन्ज डायरेक्टर से। उसके बाद बिजनेस बिल्डिंग बोनस, उसके बाद टीम बिल्डिंग बोनस, उसके बाद ट्रैवल फंड, उसके बाद लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, कार फंड, हाउस फंड एंड एलिट क्लब बोनस। 10 तरह की आमदनी ये बिजनेस प्लान के अंदर अवेलेबल है आप लोगों के लिए। आइए समझते हैं 1 by 1 इन शॉर्ट। सबसे पहली आमदनी है सेविंग ऑन कंजम्पशन 10 to 20%। जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ से परचेज करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, उस प्रोडक्ट के ऊपर पहले दिन से एक रिटेल प्रॉफिट के रूप में आपको 10% से लेके 20% की छूट पूरे जीवन भर वेस्टीज देता है। ये पहले दिन से आपको एडवांटेज मिलनी शुरू हो जाती है एज ए ग्राहक। फॉर एग्जांपल, आज आप किसी दुकान पे जाते हैं, भले ही आप उसके 10 साल पुराने ग्राहक क्यों ना हो, अगर आप एक पेस्ट खरीदने उस दुकानदार के पास गए, उस पेस्ट की कीमत 75 रुपए है, तो वो 75 के 74 नहीं लेता जी आपसे, वो 75 के 75 ही लेता है, भले ही 10 साल पुराने ग्राहक आप क्यों ना हो। वेस्टीज के साथ पहले दिन से, पहली परचेज से आपको पूरे जीवन भर 10% से लेके 20% की छूट मिलती है। ये पहली एडवांटेज आपको वेस्टीज देता है इस मार्केटिंग प्लान के अंदर। दूसरा, साथ साथ आपको उसमें कुछ मंथली स्कीम मिलती है और उसके साथ साथ आपको उसमें मिलता है पीवी, जिसको बोलते हैं पॉइंट वैल्यू। और इसी पीवी के आधार पर आपको सेकंड इनकम मिलती है, जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। ये इनकम आपको मिनिमम 5% से लेके मैक्सिमम 11% तक मिलती है। और ये इनकम होती है चिल्लर इनकम। चिल्लर इनकम इन द सेंस ये परफॉर्मेंस बोनस है आपका और आपकी टीम का। तो ये पूरा का पूरा जो बोनस है ये इंडिविजुअली आपको नहीं मिलता, ये इंटायर परफॉर्मेंस के आधार पर आपके पूरे इंटायर नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए इनकम एक चिल्लर इनकम कह सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो एक्चुअल इनकम शुरू होती है वो होती है ब्रॉन्ज डायरेक्टर से। और इसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना होता है? बहुत सिंपल। इसको अचीव करने के लिए आपको 5500 पीवी क्वालिफाई करना होता है, वो भी क्यूमुलेटिव में। क्यूमुलेटिव का मतलब समझते हैं? जुड़ते हुए क्रम में। आपको जो भी आप यहाँ पे बिजनेस करते हैं वो जीरो कभी नहीं होता। पहली परचेज से, भले ही आप अकेले उस सिस्टम से प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, भले ही आप टीम के साथ कर रहे हैं, आपके पीवी हर महीने कैलकुलेट होंगे, ये कभी जीरो नहीं होंगे। तो अगर हर महीने कैलकुलेट हो रहा है तो क्या कभी ना कभी हर इंसान 5500 पीवी। बाय प्रोफेशन एक आईटी इंजीनियर, खुद का ट्रैवल का बिजनेस, हाईएस्ट इनकम 90,000 प्लस है। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नाम संतोष मिश्रा और पहला चेक 23 रुपये का, हाईएस्ट 50,000 रुपये का। और मैं बात करूँ जॉब, प्राइवेट जॉब के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट कर। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नाम विजय कुमार, रहने वाला बिहार मुजफ्फरपुर जिला से हूँ। इस सिस्टम में पार्ट टाइम करता हूँ और पहला इनकम जो था 31 रुपये, हाईएस्ट इनकम 76,586 रुपये।
पार्ट टाइम में 76,000 रुपए भाई, यहाँ फुल टाइम में नहीं आते। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाम शरद पाल, वैसे बाई प्रोफेशन इंजीनियर, और इस सिस्टम में पहली इनकम 220 रुपए, हाईएस्ट 65,700, और एक यहाँ से एक अचीवमेंट एक कार ली है लॉकडाउन में इस सिस्टम के बाद। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, नाम भूषण रावत है और प्रोफेशन की बात करूं तो रिटेल सेक्टर में मैंने जॉब करी। जॉब के साथ पार्ट टाइम बिजनेस की शुरुआत करी। आज हाईएस्ट है 50,890 रुपए विद दिस फैक्ट्री। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाम जेके तिवारी है और बाय प्रोफेशन एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और इस बिजनेस को पार्ट टाइम लिया। 138 रुपए पहली आमदनी, हाईएस्ट 80,989 रुपए, और इस बिजनेस के माध्यम से मैंने अपने लिए एक कार खरीदी है और ट्रैवल फंड के माध्यम से विदेश यात्रा भी किया है। थैंक यू बीसी। दोस्तों नाम दशवंत सिंह बेस्ट, और पहली इनकम 98 रुपए, हाईएस्ट इनकम 60,000 प्लस, ट्रैवल फंड अचीवर, कार फंड अचीवर। थैंक यू विश यू वेल। दोस्तों गुड मॉर्निंग, नाम नितेश बलोटिया, वेस्टी से पहले सीए स्टूडेंट, हाईएस्ट इनकम लगभग 80,000, 13.5 लाख रुपए की हुंडई वेन्यू टॉप मॉडल गाड़ी चलाता हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक योर सीट। एक बार जोरदार ताली सभी लीडर्स के लिए। अब जल्दी से उन लोगों को बुला फॉर थैंक यू। दोस्तों गुड मॉर्निंग, नाम राजीव साकिया, अपने अकाउंटेंट की जॉब के साथ बिजनेस को शुरू किया था। हाईएस्ट चेक रहा 1,56,000 रुपए, 2 गाड़ियां परचेज करी, 4 बार फॉरेन ट्रिप किया, एक घर बनाया। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नाम डॉक्टर जीके झा है। पहले महीने की इनकम मात्र 40 रुपए, हाईएस्ट इनकम 1,38,000 प्लस, एक बलेनो कार चलाना हूँ, एक बार विदेश जा चुका हूँ और अब की बार 15 लोगों के साथ जा रहा हूँ। थैंक यू एंड विश यू। डॉक्टर साहब हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाम प्रदीप चौहान, पढ़ाई के साथ साथ इंडस्ट्री की शुरुआत करी थी। पहले महीने जब दुकान चेंज करी 425 रुपए आई, हाईएस्ट इनकम पहुंचे 1,37,000 रुपए। एक विदेश यात्रा यहाँ से थाईलैंड की कर चुका, एक गाड़ी होंडा हो रहा है यहाँ पे 8.5 लाख रुपए की चला रहा हूँ, और अभी इंडिया टूर आ रहा है, उसके अंदर 125 लोग से ज्यादा मेरी टीम से जा रहा है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नाम मेरा आसिम है। इससे पहले का प्रोफेशन सैलून में मैनेजर हुआ करता था। आज से 3 साल पहले इस इंडस्ट्री की शुरुआत करी। पहली इनकम 465 रुपए, हाईएस्ट पे आउट 1,13,000 रुपए, एक छोटी सी गाड़ी टाटा नेक्सॉन चला रहा हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग साथियों, नाम दीपक वडाली, पहली इनकम 76 रुपए, हाईएस्ट इनकम 1,31,000 रुपए, 10 लाख रुपए की होंडा में चला रहा हूँ, 4 फॉरेन ट्रिप कर चुका हूँ। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। गुड मॉर्निंग, नाम राहुल मिश्रा, पीलीभीत का रहने वाला हूँ, नोएडा में रहता हूँ। पुराना प्रोफेशन टैक्सी ड्राइवर का था, 8,500 रुपए महीने की वहाँ सैलरी थी। वेस्टीज से पहले महीने की आमदनी 29 रुपए, हाईएस्ट इनकम 1,53,000। कार फंड के माध्यम से एक कार है, हाउस फंड के माध्यम से एक घर लिया है। फॉरेन ट्रिप 3 बार मैं कर चुका हूँ, 4थी बार अगले महीने फिर जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अनीता सिंह है, नेपाल से बिलोंग करती हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ। फर्स्ट मंथ का चेक 270 रुपए, हाईएस्ट चेक है 1,19,601 रुपए। कार फंड की बदौलत 2 साल के अंदर यहाँ से गाड़ी खरीदी, क्रेटा। 2 फॉरेन टूर ऑलरेडी हस्बैंड करके आ चुके हैं, और इस बार जो टूर जा रहा है अपने जैसी 12 लेडीज को लेकर के जा रही हूँ, जिसमें सबका जो टूर है वो फर्स्ट टाइम है। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग लीडर्स, नाम स्तुति कुमारी है, मैं हाउसवाइफ हूँ। पहला चेक मेरा 27 रुपए का था, हाईएस्ट चेक 1,21,243 रुपए का है। फॉरेन टूर अचीवर हूँ और थाईलैंड के लिए क्वालिफाई हूँ। एक बाइक यहाँ से ले चुकी हूँ और बहुत जल्द ही कार लेने वाली हूँ सियाटल। जी गुड मॉर्निंग एवरीवन, दोस्तों मेरा नाम मोहित तोमर है। बेसिकली मैं यूपी बड़ौद से हूँ, और वेस्टी से पहले मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे मात्र 11,000 रुपए की जॉब करता था। मेरी पहली इनकम यहाँ से 51 रुपए, हाईएस्ट इनकम 1,35,000, एक गाड़ी, एक विदेश यात्रा विदेश। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ उमेश साहू, बाय प्रोफेशनल अकाउंट्स मैनेजर। जॉब के साथ साथ इस प्रोग्राम को शुरुआत किया था। आज वेस्टीज को कैरियर ले चुका हूँ। पहला महीना इनकम जो था 478 रुपये, हाईएस्ट इनकम 1,42,303 रुपये। कार चलाता हूँ, 5 बार फॉरेन टूर जा चुका हूँ, और हाउस फंड भी आ चुका है। सक्सेस का राज है ये CNT में रेगुलर रहता हूँ, और सक्सेस सेमिनार जो हर महीने में होता है उसको अटेंड करता हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों मेरा नाम पुष्पेंद्र है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस की शुरुआत जब की थी तो पहला चेक 122 रुपए का आया। सीखते सीखते यहाँ पर जब आए, काम करना चालू किया तो हाईएस्ट पे आउट पहुंच गए 1,36,000 रुपए का। साथ में 2 विदेश यात्राएं ली, और पिछले 3 साल से मैं भी विटारा वीजा 2020 रन कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक योर सीट। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। भगवान आपके चेक को और दुगना तिगना चौगना। काफी लोग तो बढ़िया बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, क्या बताएं। क्योंकि बाहर की दुनिया में ऐसा ही तो होता है। कुछ लोग कहते हैं कट रही है, कुछ लोग कहते हैं चल रही है, कुछ लोग कहते हैं गुजर रही है, लेकिन वेस्टीज वाले ही है जो कहते हैं झक्कास बिंदास। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप?
और जो लोग आज पहली बार आए हैं, मैं गारंटी करता हूँ अगले 5 मिनट में आपके साथ रहने वाला हूँ कि 5 मिनट बाद भी वो जरूर बोलेंगे कि कैसे हैं, उनके मुंह से भी निकलेगा झक्कार, ऐसी मेरा वादा है। लेकिन थोड़ा सा मुझे ध्यान से सुनना। मैं शुरुआत करता हूँ अपने परिचय से। नाम मेरा राजकुमार गिरी है। आज से लगभग 11 साल पहले वेस्टिज को देखने का मौका मिला। जब वेस्टिज को देखा था तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, क्योंकि उस वक्त मैं जॉब किया करता था और जॉब मेंटेलिटी के साथ वेस्टिज को देखने का मौका मिला तो लगा यार ऐसे कैसे हो सकता है। जो प्लान बताया था जिन्होंने, उन्होंने बताया कि इस बिजनेस से एक बड़ी इनकम आ सकती है। उन्होंने बताया यहाँ से लाखों रुपए महीने कमाए जा सकते हैं। मैंने कहा झूठ बोल रहा है, लाखों रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं, हम कितनी मेहनत करते हैं तब जाके हजारों रुपए। उन्होंने बताया यहाँ से बड़ी कार ली जा सकती है। मैंने कहा ये इससे भी बड़ा झूठ है। उन्होंने बताया कि विदेश यात्राएं की जा सकती हैं। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा झूठ है। मैंने कहा हम दिल्ली में रह के कभी लाल किला नहीं देख पाए और ये विदेश यात्रा की बात कर रहा है। तो मुझे झूठ लगा। लेकिन जो बताने वाले शख्स थे उन्होंने मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ देखने के बाद बोले कि मुझे लगता है कि आपकी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने भी ईमानदारी से कह दिया, मैंने कहा नहीं समझ में आया। तो उन्होंने कहा क्या समझ में नहीं आया? मैंने कहा सर आपकी झूठी झूठी बातें। तो उन्होंने कहा मैंने क्या झूठ बोला? तो उन्होंने बोला कि मैंने क्या झूठ बोला। तो मैंने कहा सर आप कैसे कह सकते हो कि लाखों रुपए महीने की इनकम आती है, हम इतनी मेहनत करते हैं तब जाके घर के खर्चे लायक पैसे कमा पाते हैं, और वो भी महीने के आखिरी में कुछ लोगों से उधार लेना पड़ता है। तो उन्होंने कहा चलो और बताओ और क्या झूठ बोला? मैंने कहा सर बड़ी बड़ी कारें। मैंने कहा बड़ी मुश्किल से एक आम आदमी मोटरसाइकिल फाइनेंस कराता है, उसकी भी किस्त टाइम पे नहीं जाती, और आप कह रहे हो बड़ी बड़ी कारें, वॉल्वो, लग्जरी कार जैसी गाड़ियां, और आप विदेश यात्रा की बात कर रहे हो। मैंने कहा विदेश यात्रा कैसे हो सकती है? दिल्ली में रह के आदमी लोटस टेम्पल नहीं देख पाता, लाल किला नहीं देख पाता, लाल किले के आसपास तो घूमता है बट लाल किले के अंदर नहीं जाता। नहीं तो अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कितने लोगों ने लाल किला अंदर से देखा है, नहीं देख पाता। तो मैंने कहा आप विदेश यात्रा की बात करते हो। तो उन्होंने कहा चलो मान लेते हैं कि ये सब झूठ है, मान लिया कि आप जो समझ रहे हो वो झूठ है, लेकिन एक बात सच है कि वेस्टीज को ज्वाइन करने के बाद किसी का भी चवन्नी का नुकसान नहीं होता। मैंने कहा कि सर नुकसान क्यों नहीं होता? बिजनेस का मतलब तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चलते हैं, या तो फायदा होगा या नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा लेकिन ये एकमात्र बिजनेस ऐसा है जिसमें फायदा हो या ना हो नुकसान नहीं होता। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा देखो आप पेस्ट तो कहीं से ना कहीं से खरीदते ही हो। मैंने कहा जी। कह रहे वहां से ना लाके यहां से लोग, इसमें नुकसान क्या है? मैंने कहा बात तो ठीक है। कह रहे अच्छा लगे तो ये लेते रहना, अच्छा ना लगे तो जहां से पहले ले तो वो ले लेना, नुकसान क्या है? उन्होंने कहा साबुन कहीं से तो आता ही है, वहां से ना लेके यहां से ले लेना, अच्छा लगे तो ये वाले लेते रहना, ना लगे तो वही ले लेना। उन्होंने बताया चाय कहीं से तो आती है, यहां से ले लेना, अच्छी लगे तो ये लेना, ना अच्छी लगे तो वही ले लेना। मैंने कहा बात तो ठीक कह रहा है आदमी। और इतनी सी बात मेरी समझ में आ गई, और मैं आपको भी कहना चाहता हूं जो नए लोग आए हैं कि इतनी सी बात को समझ लेना। बहुत सारे लोगों की समझ में इतनी सी बात नहीं आती, वो कहते ऐसे कैसे? भाई ऐसे ऐसे ही होता है, समझ लो। मेरी बात समझ में आ जाए तो समझ लो, जो आपको लेके आया उसकी समझ लो, उसकी भी समझ में ना आए तो अगले हफ्ते फिर आना, तब तक समझना जब तक समझ में ना आ जाए। शराब की बोतल के ऊपर लिखा हुआ है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट की डिब्बी के ऊपर सड़े हुए गले हुए फेफड़े छपे हुए हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सेवन करोगे तो मरोगे, लेकिन फिर भी लोग डिब्बी खोलते हैं। मेरे दिमाग ने काम किया है, तुझे साइकोलॉजी में चलती है, जिन चीजों के ऊपर लिखा है कि नहीं करना मरोगे, लोग उससे नहीं बच पाए। वेस्टीज के तो हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है स्वास्थ्य के लिए फायदे वाला है, सेवन करोगे तो लंबी उम्र जियोगे, स्वस्थ रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे। मैंने कहा चलेगा तो वेस्टीज चलेगा, वरना कुछ नहीं चलेगा। ऐसे थोड़ी होता है। मैं भी सोच रहा था ऐसे होता तो नहीं है, पर भाई कर ले, देख ले, नुकसान कुछ नहीं है। अच्छा अपनी समझ में आ जाए, दूसरा न समझ रहा हो तो गुस्सा भी आता है। और वो लोग भी वो होते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो कई बार तो हमसे ये कहते हैं तेरे लिए जान दे दूंगा, अबे 700 रुपए दे नहीं रहा, जान क्या खा लेगा। लेकिन फिर भी साहब बताते रहे, बहुत लोगों को बताया। 3 लोगों ने भरोसा किया और उनको प्रोडक्ट दिलाया, और उन 3 में से 2 ने आज तक पैसे नहीं दिए। फिर भी उस महीने की जो मेरी इनकम आई वो थी 30 रुपए।
अब 30 रुपए की इनकम आई, वाइफ ने देखी और वाइफ ने मुझे बड़ा बुरा सा मुंह बना के कहा, तुमने इस उम्र में 30 रुपए कमाए। मेरी समझ में नहीं आ रहा यार, 30 रुपए से उम्र का क्या लेने देना, कमाए तो है ना, और कमाए भी उस काम को करके हैं जिस काम को करके दुनिया को चवन्नी नहीं आती। नाती तो पूरी दुनिया है, पेश तो पूरी दुनिया करती है, चाय तो पूरी दुनिया पीती है, उन्हें चवन्नी नहीं आती। मुझे इस काम को करके 30 रुपए तो आए। मैं मोटिवेट था, मैंने अगले महीने फिर काम किया। अगले महीने विश्वास था कि 30 आए तो 300 भी हो सकते हैं, 300 नहीं हुए, 78 हुए। 78 के विश्वास से अगले महीने फिर काम किया, 108 रुपए आए। कोई जश्न नहीं मनाया जाता था घर में बहुत प्रॉब्लम थी, इतनी इनकम देख के क्या करने लगे हो, दुनिया क्या कहती है। मेरे का बिजनेस है, मेरी मत बताना बेइज्जती करवाओगे तुम, इतना काम करते हो, क्या करते हो बताना। ऐसी प्रॉब्लम आती है, लेकिन क्योंकि हम ऐसे माहौल में आते थे और ऐसे माहौल में जो ग्रोथ का सिस्टम ने हमें दिया, यहाँ के मोटिवेट होते थे, यहाँ के समझ में आता था ये ऐसे ही चलता है। उसके अगले महीने काम किया, 8,300 रुपए की इनकम आई। पहली बार समझ में आया वाइफ भी पढ़ी लिखी होना ठीक होती है। कैलकुलेशन करके देख कहती है मुझे एवरेज तो ठीक आ रहा है। पहले महीने 30 थे, फिर 78 थे, फिर 108 थे, अब 8,000 आ गए। अगले महीने 80,000 हो सकते हैं, उसके अगले महीने 8 लाख। रुक जा यार, ऐसे नहीं होता भाई। मैं क्या नेटवर्क है, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे, कोई प्रोडक्ट लेगा कोई नहीं लेगा, कुछ होगा कुछ होगा। मैं क्या धीरे धीरे चलेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा बिजनेस होगा। उसे मोटिवेट किया, काम करना शुरू किया, कभी उतार चढ़ाव आते रहे। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि मैंने 1 लाख रुपए महीने का यहाँ से कमाया, बड़ी खुशी थी, अच्छा लगा सबको। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि 2 लाख रुपए महीने आया। फिर एक बार ऐसा भी हुआ जब 3 लाख रुपए महीना आया, फिर 5 लाख रुपए महीना भी आया, फिर 6 लाख रुपए महीना भी आया, 7 लाख भी आया। समझ गया? 8 लाख भी आया, 9 लाख भी आया। और भाई जितना हजम होता है उतना ही मानना, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। किसी को 1 लाख में सवार हो रहा हो, 1 लाख मान लेना, लेकिन मैं यहाँ रुका नहीं। कोरोना के टाइम पे हाईएस्ट इनकम 10,62,000 रुपए देती रहती थी। रेड लाइट पे भी लोग यूं कहते थे, ठीक करा ले। अबे ठीका से करा लो, पैसे हैं नहीं, तू दे दे। आम आदमी की जिंदगी ऐसी है साहब, मैं भी उसी में से था। लेकिन वेस्टेज में आए, कुछ दिन काम किया, पहली कार ली यहाँ से i10, दूसरी कार ली यहाँ से हीटियोस, और तीसरी कार मैंने यहाँ से ली ऑडी Q3 47 लाख रुपए की। मीटिंग अटेंड करके खाते के लिए बेस्टीज कंपनी से ये पे मीटिंग होती है, कहीं भी हो सकती है। अच्छा, कहीं भी। तुम्हारा जो
अटेंड करिए हम ITO। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।